हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो सीबीएसई टर्म टू का जो सीरीज आई हुई टर्म टू का जो सैम्पल पेपर आया उसी बेस पर हम चैप्टर वाइज असाइनमेंट कर रहे हैं। चैप्टर वाइज असाइनमेंट वही पैटर्न है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 लिखा रखा है, 1 मार्क्स ये 2 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 3 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन नंबर 11 to 14 4 मार्क्स का है। लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा, ये आपका केस स्टडी बेस्ड होगा। लेकिन यहाँ हम चैप्टर वाइज में क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे दे देते हैं। क्वेश्चन मीन्स केस बेस्ड नहीं दे रखे हैं, क्योंकि सभी चैप्टर से केस बेस्ड नहीं बन सकता क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये आपका 40 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसी पर बेस्ड आपका चैप्टर वाइज असाइनमेंट है ये। तो चलो देखते हैं चैप्टर वाइज असाइनमेंट में। अभी हमने लिया है इंटीग्रल के हमारे 14 क्वेश्चंस हैं, जो आपका टर्म 2 का पैटर्न है 2022 का। देखते हैं, चले क्वेश्चन करते हैं। ये बस ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 आवर्स का पेपर होता है, सब टाइमिंग में पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इवेल्युएट रूट कॉट एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स, ये दे रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट कॉट एक्स, ऊपर रूट कॉट एक्स दे रखा है, तो नीचे भी हम कॉट एक्स के बनाने की कोशिश करेंगे। तो साइन एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स दे रखा है, तो साइन एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा तभी कॉट एक्स बन पाएगा। तो यहाँ साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एक। तो यहाँ कुल मिला के हो जाएगा रूट कॉट एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो गया कॉट एक्स का इंटीग्रल। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कॉट एक्स, ये डिवाइडेड बाई कॉट एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट कॉट एक्स, क्योंकि यहाँ रूट कॉट एक्स है, नीचे कॉट एक्स का पावर 1 है, तो नीचे रूट कॉट एक्स बचेगा डी एक्स। अब जैसे कॉट एक्स को टी स्क्वायर पुट करेंगे, पुट कॉट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t/dt। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर कि माइनस में ऊपर आ गया 2t/dt, नीचे आ जाएगा t कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल आपका -2 बाहर आ गया यहाँ पर। तो -1 dt का मतलब 2, तो यहाँ आ जाएगा -2 t का मतलब यहाँ हमने रखा है हमने रखा है कॉट एक्स को टी स्क्वायर पुट कर रखा है, तो -2 रूट कॉट एक्स प्लस में सी। तो ये आंसर हो जाएगा कि -2 रूट कॉट एक्स प्लस में सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 3e⁻²x, ये सारा एनसीईआरटी पर बेस्ड है, लेकिन आपको हमने बनाया है तो सब थोड़ा सा चेंज कर रखा है। तो 3e⁻²x -4 डिवाइडेड बाई 3e⁻²x + 4, बुक जैसा ही क्वेश्चन है कि e⁻²x -1 करके वहाँ दे रखा है, तो यहाँ e⁻x से डिवाइड करोगे, मीन्स ऊपर का न्यूमरेटर में कॉमन ले लोगे e⁻x, तो यहाँ हो जाएगा 3e⁻x -4e⁻−x। इसी तरीके से नीचे e⁻x कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा 3e⁻x प्लस में 4e⁻−x। अब यहाँ क्या करोगे, अगर नीचे डिनोमीटर को हम टी पुट कर देते हैं तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इससे आपको f'(x/f(x) वाला फॉर्म बन जाएगा इंटीग्रल का। और ये इंटीग्रल होता है log f(x) प्लस में c, तो यहाँ हो जाएगा log में जो डिनोमीटर दे रखा है log mod 3e⁻x प्लस में 4e⁻−x प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आना है, पहले क्वेश्चन 1 to 6 2 मार्क्स के होते हैं, तो यहाँ भी हमने 2 मार्क्स रखा है। यहाँ पेपर बनाया था इसलिए हमने 1 का कर दिया था, क्योंकि 30 मार्क्स का पेपर रखा था। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया एवेल्युएट साइन क्यूब x√3 + √5, तो साइन का ऑड पावर दे रखा है। ऑड पावर में क्या करते हैं, हम एक साइन निकाल लेते हैं, मीन्स साइन x√3 प्लस में √5 निकाल लेंगे, और बाकी आपका साइन स्क्वायर
x√3 प्लस 5, इसको ऐसे रखेंगे, प्लस में √5 है। तो अब यहाँ क्या करते हैं dx, तो यहाँ क्या करते हैं जो साइन स्क्वायर है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख देते हैं, मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर x√3 प्लस में √5, ये एक साथ में क्या है इंटू साइन में थीटा साइन x√3 प्लस में √5, ये दे रखा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे आप पुट करोगे, पुट कॉस मीन्स इसको हम टी पुट कर देते हैं, पुट कॉस x√3 प्लस में √5, इसको टी पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन x√3 प्लस में √5 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर जो साइन इंटू √3 भी आएगा, इंटू √3 भी रहेगा। तो यहाँ पर माइनस √3 दूसरी तरफ चला जाएगा, मीन्स आपका साइन x√3 प्लस में √5 dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1/√3, -1 डिवाइडेड बाई √3 और यहाँ पर dt। तो ये फॉर्म बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसकी जगह आपका -1/√3 आ जाएगा, तो -1/√3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पर -1/√3 अपनी जगह पर, यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 का टी होता है -t³/3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो अब t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू यहाँ दे रखा है इक्वल टू -1/√3 और t का वैल्यू आ रहा है, t हमने रखा था cos को, तो ये वैल्यू रख देंगे cos x√3 प्लस में √5 माइनस में cos³ x√3 प्लस में √5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 डेफिनेट इंटीग्रल से है। तो जब क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 8 ये वैल्यू दे रखा है 8 + 4x डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ देखो अगर हम x² नीचे को पुट कर देते हैं, x² प्लस 4x प्लस 3 को अगर t पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x प्लस 4 dx इक्वल टू dt। यहाँ लिमिट भी बदलेगा, लिमिट आपका t हो जाएगा, अगर हम t का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1² प्लस 4 प्लस 3, तो 4 3 7 8 आ जाएगा। तो t का वैल्यू 8 से लेकर और आपका कहाँ तक रहेगा, और अगर 2 रखोगे तो 2² यहाँ 4 हो गया, प्लस में 16 हो गया, 4 × 8 हो गया और प्लस में 3 हो गया, तो 8 3 11 और 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका लिमिट क्या बन जाएगा 8 to 15, 8 से लेकर 15 तक। और यहाँ क्या आ जाएगा 8 + 4x से 2 कॉमन ले लेना, तो 2x + 4 की dx की जगह आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा t। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और log में t, और आपको लिमिट दे रखा है 8 से लेकर 15 तक, मॉड मीन सब प्लस ई नंबर हैं। तो log में कितना आ जाएगा 2 log 15 माइनस में log 8। इसका मतलब log में log a माइनस बी इक्वल टू log a/b होता है, तो 2 log 15/8 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दे रखा है कि e⁻x⁻2021 और e⁻, दूसरा दे रखा है x⁻2022। तो अगर हम x⁻2022 को t पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 2022 x⁻2022 - 1 में 2021 dx इक्वल टू dt। तो इस तरीके से x⁻2021 dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2022 dt, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका ये वैल्यू जो दे रखा है यहाँ पर, सबसे पहले ये dx के साथ में हट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/20
22 और यहाँ पर ठीक है इतना e⁻t dt। लेकिन यहाँ पर लिमिट भी बदलेगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा है, तो लिमिट क्या दे रखा है -5। तो यहाँ जब पुट करोगे तो -5 का पावर 2022 एक्स की जगह आपको रख देना, और -1 का पावर करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ नेगेटिव का पावर है तो प्लस ही हो जाएगा। e⁻t का इंटीग्रल क्या होता है, e⁻t ही रहता है, तो 2022 यहाँ हो जाएगा e⁻⁻5 का मतलब 5 का पावर 2022 माइनस में e⁻1 1 ही रहता है, तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल नहीं लगेगा, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 5 का पावर 2022 बहुत बड़ा है वैल्यू, तो रखा नहीं जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 1 to 4 और यहाँ 15x² प्लस x प्लस 2022 डिवाइडेड बाई √x, तो √x से डिवाइड हो जाएगा। √x से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15, यहाँ पर आ गया 15x का पावर 3/2, एक कम हो गया, प्लस में x पावर 1/2, √x से डिवाइड होगा, हर एक √x से डिवाइड होगा, अलग अलग डिवाइड कर दो, प्लस में 2022 x का पावर -1/2, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, लिमिट 1 to 4 रही है, dx भी है पीछे, यहाँ dx भी है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कि अब इसको इंटीग्रल करेंगे, तो 15 इंटू एक्स पावर 5/2 3/2 प्लस 1 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 मीन्स 2 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस में एक्स पावर 3/2 2/3 भी आएगा, यहाँ एक्स का पावर 3/2 प्लस में 2022 और x पावर -1/2 का होता है, मीन्स 1/√x का होता है 2√x मीन्स 2x पावर 1/2। तो ये आपका इंटीग्रल होगा। लिमिट इसका दे रखा है 1 से लेकर 4 तक, ये लिमिट लगाना है। तो अब यहाँ देखो सिंप्लीफाई करोगे तो 2/5 दे रखा है यहाँ पर, इसका मतलब 5 3 जा, तो यहाँ आ गया 6। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 5 3 जा 6, तो यहाँ हो गया 6x पावर 5/2 प्लस में 2/3 x का पावर 3/2 प्लस में 2000 इसका करोगे 4044 और यहाँ आ जाएगा आपका x का पावर 1/2। लिमिट आपका 1 से 4 तक है। अब देखो x पावर 1/2 कॉमन ले सकते हो, जिससे सीधा सीधा नंबर रहे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x² प्लस में 2/3 x प्लस में 4044 लिमिट आपका 1 से लेकर 4 तक है, ये दिया हुआ है। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे, x पावर 1/2 मीन्स 4 पावर 1/2 आ गया, यहाँ होगा 6 इंटू 4 96, 6 इंटू 16 चलो लिख दो 2, यहाँ गए 2, यहाँ गया 6 इंटू 16 प्लस में 2/3 इंटू 4 मीन्स 8/3 प्लस में यहाँ आ जाएगा 4044, तो ऐसे रहेगा। माइनस में 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहता है यहाँ पर, 6 प्लस में 2/3 प्लस में 4044, ये आ गया। अब इसको माइनस कर लोगे, माइनस करोगे तो 2 इंटू मीन्स यहाँ है 32 इंटू 6, तो 6 इंटू 31 आएगा, क्योंकि ये कि माइनस हो जाएगा। 8 इंटू 2 16/3 और -2/3, तो यहाँ आ जाएगा 14/3 इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 404 है, यहाँ इसमें एक माइनस हो जाएगा, तो प्लस में 4044 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 6 1 जा 6 6 जा 186 प्लस में 14/3 प्लस में 4044, इसको इन दोनों को जोड़ लेना, तो ये आ जाएगा कितना 186 प्लस में 4044 4230 आ गया, 4230 86 और 14 30 बच गया, तो ये आ गया इतना, और प्लस में 14/3
अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना तो कितना आ जाएगा 12 690 डिवाइडेड बाई ये 3 है, ये प्लस में 14 90 में जोड़ोगे 14, यहाँ पर 14 है, तो ये आपका जोड़ोगे इसको तो कितना आ जाएगा 12704 ये इतना आ जाएगा 12704 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा इसका। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये सब 2 मार्क्स वाले थे। अब सेक्शन बी के आपके शुरू होते हैं, जो सीबीएसई ने सेक्शन बी कहा क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में। ये सेक्शन बी के रखा, ये ए के रखा, यहाँ हमने 1 मार्क्स रखा, 30 मार्क्स का पेपर था, जबकि आपका 40 मार्क्स का, इसी को कन्वर्ट कर देना है 2 3 4 में। यहाँ देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 1/3x माइनस √2x, ये दे रखा है इंटीग्रल dx। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/√x कॉमन ले लेना, यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस में 3√x माइनस में √2। अब जैसे इसको टी पुट करेंगे मीन्स 3√x, इसको टी पुट कर देना है कि 3√x माइनस √2 को टी पुट कर दोगे तो इससे क्या होगा 3 इंटू 1√x का जाएगा 1/2 नीचे √x dx इक्वल टू dt। तो इससे क्या होगा यहाँ पर कि dx/√x का वैल्यू मिल जाएगा, dx/√x क्या जाएगा 2/3 dt। तो यहाँ आ गया 2/3 इंटीग्रल ये आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा इतना 1/t dt। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/3 और log में यही वैल्यू जो दे रखा है t का वैल्यू रख देना 3√x माइनस में √2 प्लस में c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 1/, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ 2 दे रखा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 tan x की जगह वैल्यू रखोगे sin x अपान में cos x, तो ये चेंज होके क्या हो जाता है cos x ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा cos x माइनस में 2 sin x। अब आपको ये इस फॉर्म में दे रखा है, ऊपर cos x है, नीचे cos x माइनस 2 sin x है, तो हमें न्यूमरेटर को किस में तोड़ना होता है नीचे वाले नंबर में, मीन्स cos x माइनस 2 sin x में, और इसके डिफ्रेंशिएशन में, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा cos x का क्या होता है माइनस sin x और माइनस 2 sin x का माइनस 2 cos x हो जाएगा। इसमें हमें तोड़ना है, यहाँ नंबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ सिर्फ cos x है, न्यूमरेटर में सिर्फ cos x के इक्वल रखना होता है इसको, तो यहाँ क्या करेंगे यहाँ माइनस 2 रखेंगे, जिससे sin x यहाँ माइनस 2 sin x यहाँ प्लस 2 sin x बन जाए, ब्रैकेट खोलने पर sin x खत्म हो जाए। अब यहाँ क्या एक्स्ट्रा आ रहा है cos x का कितना टाइम पहुँच गया, एक cos x यहाँ है -2 इंटू -2 प्लस 4 यहाँ आ गया, तो इसको तो 1/5 यहाँ पर आगे कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1/5 और ये वैल्यू ऐसे ही cos x माइनस 2 sin x, तो ये आपको एडजस्ट करना है, इस फॉर्म में एडजस्ट हुआ। अब इसको अलग अलग कर दोगे तो 1/5 अपनी जगह पर है कॉमन, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस में 2 और इसी का डिफरेंशिएशन मीन्स माइनस sin x माइनस 2 cos x डिवाइडेड बाई यहाँ पर cos x माइनस 2 sin x है। अब ऊपर इसका डिफरेंशिएशन मीन्स अगर इसको fx पुट करोगे तो ये आपका f'(x) मिल जाएगा, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर 1/5 और x का इंटीग्रल, ये जब आई पता करोगे इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x होता है माइनस में 2 log में cos x माइनस में 2 sin x प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल करना है, मॉड कर देना है, ब्रैकेट बंद कर देना है क्योंकि सब में 1/5 कॉमन है और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, बुक से ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 है। 3x क्वेश्चन दे रखा है, 3x तो अलग अलग कर दोगे, 3x डिवाइडेड बाई रूट में 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट 2x स्क्वायर
-1। तो यहाँ देखो इसको जब करोगे तो ये तो आपका नीचे जैसे इसको टी पुट करोगे कि कोई लीनियर अपान क्वाड्रेटिक है तो इसका क्या आ जाएगा 4x। तो ऊपर बना लेते हैं 3/4 और 4x रूट में 2x² -1। तो ये तो आपका एक टर्म्स हो गया। -4 कॉमन, यहाँ भी नीचे √2 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/रूट में x² माइनस में 1/2। ये आ गया। अब आपको इंटीग्रल करना आसान हो जाता है क्योंकि i इसको मान लो fx ही सेट कर रहे थे अभी। तो 3/4 i=3/4 और जैसे नीचे वाले वैल्यू को t² रखोगे तो ऊपर इसका डिफ्रेंसिएशन है तो 1/√x जैसा हो गया, मीन्स 2√x होता है 1/√x का इंटीग्रल। 1/√x का इंटीग्रल जो होगा वो 2√x होता है, 2√x। तो वो यहाँ है पर यही 2x² -1 ये आ गया और यहाँ पर आ जाएगा -4√2 का मतलब 2√2 और ये आपका आ गया 1/√x² माइनस में लॉग x प्लस में रूट में यही वैल्यू x² -1/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी को सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं पर ऐसे छोड़ सकते हैं। 2 यहाँ 2 2 जब 4 तो ये आ गया 3/2। ये आपका आ जाएगा =3/2 और रूट में 2x² -1 माइनस में 2√2 और लॉग में x प्लस में इसको फिर से सही करना चाहें तो 2x² -1 और प्लस में जो नीचे लॉग का फॉर्म आएगा वो आपका कैंसिल होके मीन्स आपका जो नीचे 2 आएगा लॉग में कैंसिल हो जाता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती लिखने की। बढ़िया ऐसे लिख दो प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ये 2 आपका हट भी सकता है, कांस्टेंट के साथ में चला जाता है log 2 के फॉर्म में। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर, आंसर था क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहा गया 2 - 3x² और नीचे तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, मीन्स x² से स्टार्ट करना होता है तो ऊपर माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 3x² -2। नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे भी माइनस कॉमन ले लो तो 3x - 2 और यहाँ पर x कॉमन था एक और आ जाएगा -x। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आपका क्वेश्चन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना 3x² -2 डिवाइडेड बाई यहाँ x 3x -2, ये फॉर्म बन गया। अब आपको देखना है कि यहाँ पर देखो नीचे 3x² यहाँ भी 3x² है तो डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि अभी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ क्या करोगे, डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा प्लस में यहाँ a/x प्लस में b/ क्योंकि रिमाइंडर अब आएगा 3x - 2 ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको fx को 1 प्लस में a/x मतलब इसको x की जगह 0 रख दो तो -2/2 आ जाएगा क्या वैल्यू -2/2 में x। इसी तरीके से b की जगह 3x - 2 को 0 रखोगे, मीन्स x की जगह 2/3 रख दो इसको छोड़ के तो ऊपर आ जाएगा 3 × 4/9 माइनस में 2 डिवाइडेड बाई x की जगह 3/2 रखा है 2/3 तो यहाँ 2/3। तो यहाँ सिंप्लीफाई करके और ये आपका 3x - 2 ऐसे रहेगा। तो यहाँ आ गया 1 माइनस में -2/2 है यहाँ क्योंकि x की जगह 0 रखना तो 1 प्लस में 1/x यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 4/3 -2 मीन्स -2/3 नीचे 2/3 तो -1 आ जाएगा तो -1/3x - 2 यह आपका fx हो गया। तो i क्या आ जाएगा 1 का इंटीग्रल x है प्लस में x का इंटीग्रल log x है। यहाँ 3x - 2 रखा है तो 1/3 इसका 3x - 2 को पुट करोगे तो 3 आ जाएगा और log में 3x - 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ डिवाइड करना जरूरी है, डिवाइड नहीं करोगे तो गलत माना जाएगा। इसके बाद देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ 4-5 का प्रोडक्ट है, 4-5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो 2 sin A sin B करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, बड़ा वाला पहले एंगल रखते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर sin 6x, उसके बाद में sin 5x,
साइन 4x और साइन 3x। पहले ये कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, 2 इसको यहाँ इसको बना लेते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मतलब 1/4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन एक्स साइन वाई कहते हो। तो ये इक्वल टू क्या होता है, कॉस में x माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ यही करते हैं, 1/4 अपनी जगह पर है, ये आपको एडजस्ट करते तो पहले घटाएंगे, तो 6x में से 5x आएगा कॉस एक्स, माइनस में जोड़ देंगे माइनस कॉस 11x। इसी तरीके से यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस में x 4x माइनस 3x कॉस एक्स माइनस कॉस में 4x प्लस 3x 7x हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से आ गया यहाँ पर इतना। आप क्या करेंगे, इसको टू 1/4 है, 1/4 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस में कॉस 7x इंटू कॉस एक्स, पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कॉस, अब ये माइनस कॉस 11x से करोगे तो माइनस कॉस 11x इंटू कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में कॉस 7x कॉस 11x पहले लग देते हैं 11x कॉस 7x। अब सब में फिर से 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई कर दोगे कॉमन लेकर, और सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 तो 2 कॉस ए कॉस बी। अब 2 कॉस ए कॉस बी क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी, इस बार कॉस के दोनों जुड़ जाते हैं, ए प्लस बी और माइनस बी, और कॉस स्क्वायर एक्स जो दे रखा है मीन्स कॉस 2 कॉस एक्स टाइप का है, तो यहाँ पर क्या जाता है 1 प्लस कॉस 2x आ जाता है इसकी जगह, तो यहाँ आ गया 1/8 और ये आ गया 1 प्लस कॉस 2x। यहाँ माइनस कॉमन है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस में कॉस 7 + 1 8x माइनस कॉस 6x। इसी तरीके से यहाँ 11 और 1 है तो माइनस में कॉस 12x, और घटाओगे तो 11 - 1 10x आ जाएगा, माइनस कॉस, सब में माइनस कॉमन है तो माइनस माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से सब प्लस में दे रखा है तो प्लस में 11 और 7 18 मीन्स कॉस 18x, प्लस में कॉस में 11 - 7 माइनस कर देना कॉस 4x, ये आ गया इतना। अब आपको इंटीग्रल करना है 1/8, कॉमन रहेगा इंटीग्रल में, यहाँ 1 का x हो गया, साइन 2 कॉस 2x का साइन 2x अपान में 2, माइनस कॉस 8x का साइन 8x डिवाइडेड बाई 8, माइनस कॉस 6x का माइनस साइन 6x अपान में 6, माइनस कॉस 12x का माइनस साइन 12x डिवाइडेड बाई 12, इस तरीके से माइनस कॉस 10x का माइनस साइन 10x अपान में 10 अपान में 10। इसी तरीके से कॉस 18x का साइन प्लस में साइन 18x अपान में 18, और यहाँ प्लस में कॉस 4x का प्लस में साइन 4x अपान में 4, तो ये प्लस में लास्ट में कांस्टेंट आप इंटीग्रल कर देना है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, ये था क्वेश्चन नंबर 10 11 था शायद, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। तो ये इस तरीके से ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर बनाएगा और डायरेक्ट एनसीईआरटी से हो जाएगा अगर एनसीईआरटी किया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है 1 अपान साइन एक्स माइनस ए और यहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी। तो जब ये साइन कॉस अलग अलग होते हैं तो साइन साइन हुए तो कॉस कॉस हो, तब तो साइन ए माइनस बी से डिवाइड करते हैं। यहाँ साइन कॉस दे रखा तो कॉस वाले से करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि 1 अपान कॉस ए माइनस बी, एक कांस्टेंट है ये अपनी जगह रहेगा,
यहाँ इसको x माइनस एक्स माइनस बी में तोड़ लेते हैं, तो कॉस x माइनस बी, क्योंकि b माइनस में तो यहाँ माइनस, क्योंकि इसी फॉर्म में इसी एंगल में तोड़ना होता है, माइनस में यहाँ पर x माइनस है। अब ये कॉस a माइनस बी जैसा फॉर्मूला बन जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे वही रहेगा जो दे रखा है, डिनोमिनेटर साइन x माइनस है और कॉस x माइनस बी। अब यहाँ पर देखो क्या है कि 1/cos a माइनस बी, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये तो ऐसे रहेगा। यहाँ क्या आ गया, cos a माइनस बी का cos a cos b प्लस साइन a साइन b मीन्स cos x माइनस बी, cos x माइनस a प्लस में साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस बी, डिवाइडेड बाई क्या है, साइन x माइनस a और cos x माइनस बी। तो सब अलग अलग कर दोगे तो यहाँ पर आपका 1/, ये आपका 1/cos a माइनस बी, ये कॉमन है। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ गया, cos x माइनस बी और नीचे भी cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो cos x माइनस a अपॉन साइन x माइनस a मीन्स cot x माइनस a। इसी तरीके से बीच में प्लस है, यहाँ पर प्लस है और क्या दे रखा है, साइन, हाँ प्लस में साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस बी मीन्स ये आ जाएगा tan x माइनस बी। ये भी इसी का इंटीग्रल कर लेना है, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमने इंटीग्रल साइन अभी नहीं लगाया था, 1/cos a माइनस बी ये हो जाएगा, और tan का कॉट का क्या हो जाएगा, लॉग में, इंटीग्रल लॉग में cos अपॉन साइन मीन्स साइन x माइनस a, ऐसे यहाँ हो जाएगा माइनस में लॉग में tan x माइनस बी का cos x माइनस बी, लॉग में cos x माइनस बी, मॉड कर देना, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा, प्लस सी भी लिखा जाएगा, तो 1/cos a माइनस बी अपनी जगह पर है, यहाँ हो जाएगा लॉग में, ऊपर आ जाएगा साइन x माइनस a डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा cos x माइनस बी, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, मॉड कर देना, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है साइन इनवर्स एक्स का बाई पार्ट्स है, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब ये दे रखा है। तो जब भी इनवर्स दे जाता है तो इसको थीटा पुट कर देते हैं कि पुट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इससे फ़ायदा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। तो यहाँ से कॉस थीटा टी थीटा इक्वल टू डी एक्स हो जाता है। कहने मतलब डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा टी थीटा, हम उल्टा रख रखे हैं। हमें क्या करना है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, थीटा एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे रखना है। लेफ्ट में रखते हैं जो हमें पुट करना होता है, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ देखो डी एक्स की जगह इतना आ गया, मीन्स आपका जो इंटीग्रल है वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल थीटा क्यूब और यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा। अब हमें थीटा क्यूब इसको फर्स्ट मानना है, सेकंड मानना हाईलाइट वाले रूल से इंटीग्रल कर लेना है थीटा क्यूब, ऐसे रहेगा कॉस थीटा का साइन थीटा इंटीग्रल माइनस में थीटा क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस थीटा 3 थीटा स्क्वायर, कॉस साइन थीटा का करोगे माइनस कॉस थीटा इंटीग्रल। अब 3 प्लस लगाओगे 3 थीटा स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन, तो प्लस में 6 थीटा आएगा, माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इंटीग्रल, फिर 6 थीटा का करोगे माइनस में माइनस 6 और माइनस साइन थीटा का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आ गया। अब वैल्यू रख देना होता है, तो वैल्यू थीटा क्यूब का मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब, साइन थीटा की जगह एक्स रखना है, माइनस 3 थीटा स्क्वायर मतलब 3 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस एक माइनस और एक माइनस यहाँ लगाना, प्लस लगा दो। और कॉस थीटा की जगह जब साइन थीटा की जगह एक्स है तो कॉस थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यह जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर
ये आ गया। इसके बाद में 6 थीटा यहाँ माइनस हो जाएगा, -6 थीटा मीन्स -6 साइन इनवर्स एक्स, -6 साइन इनवर्स एक्स, साइन थीटा की जगह एक्स, ये या 6x साइन इनवर्स एक्स लिख देना, एक्स यहाँ लिख देना, यहाँ मत लिखो। इसके बाद में क्या है, -6 कॉस थीटा मीन -6 कॉस थीटा की जगह √1 - x स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह साइन थीटा है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया है, यहाँ पर बाई पार्ट्स का ही है, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूले से होगा, मीन्स बार बार यही आता रहेगा। तो लेट आई इक्वल टू यही मान लेते हैं e⁻x, और यहाँ पर cos 2x dx, फर्स्ट cos 2x माना जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऐसे ही e⁻x का इंटीग्रल e⁻x डिवाइडेड बाई -1, माइनस में इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो -2 साइन 2x e⁻x का e⁻x अपान में -1 dx। तो यहाँ 2 माइनस से प्लस होगा, एक तीसरा माइनस ये है, इसका मतलब माइनस ही रहेगा। तो यहाँ आ गया माइनस में cos 2x, ये माइनस वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, और e⁻x यहाँ 3 बार माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 2 साइन, 2 भी बाहर ले आओ, माइनस में 2 साइन 2x e⁻x dx। अब फिर से इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, e⁻x सेकेंड। तो यहाँ फिर से यही करोगे तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू माइनस में cos 2x e⁻x, ये तो अपनी जगह पर, -2 यहाँ कॉमन हो जाएगा। यहाँ फिर से यही फॉर्मूला कि साइन 2x ऐसे रहेगा, e⁻x का e⁻x डिवाइडेड बाई -1, माइनस में इंटीग्रल साइन 2x का करोगे 2 cos 2x e⁻x का e⁻x अपान में -1, ये आ गया। तो मीन्स फिर से घूम के वही आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे ये तो ऐसे रहेगा, -2 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 मिलकर +2 बन गया, +2 साइन 2x e⁻x, यहाँ प्लस -2 से 3 बार -1, ये -1, ये -1, ये माइनस, तो माइनस ही रहेगा, और 2 × 2 4 -4, और ये आई बन जाएगा क्योंकि इंटीग्रल यही बन जाएगा cos 2x e⁻x। तो यहाँ आई इक्वल टू इतना, ये ऊपर वाला वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, i + 4i मीन्स 5i इक्वल टू क्या मिला, माइनस में cos 2x e⁻x प्लस में 2 साइन 2x e⁻x, ये आ गया। तो इसका मतलब आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल बाद में लगाते हैं। तो -e⁻x कॉमन है, इतना कॉमन ले लेंगे, क्या आ गया यहाँ पर, या e⁻x ही कॉमन लो, माइनस दोनों में कॉमन है नहीं। तो यहाँ क्या आ गया, e⁻x अपान में 5, यहाँ था हमारा cos 2x। तो ये e⁻x अपान 5, ये क्या आ गया, माइनस में cos 2x प्लस में 2 साइन 2x प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल लगा देना है। तो ये आपका इंटीग्रल हो गया। तो इस तरीके से ये 14 क्वेश्चंस पेपर में आने हैं। यहाँ हम चैप्टर वाइज असाइनमेंट दे रहे हैं। तो ये हमारा इंटीग्रल का था असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट था। इंटीग्रल से हमें 2-3 असाइनमेंट देने पड़ेंगे। ऐसे बाकी चैप्टर से हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एक ही असाइनमेंट देंगे, वेक्टर का एक देंगे, 3D का देंगे, प्रोबेबिलिटी का एक ही असाइनमेंट देंगे, तो बाकी के एक ही असाइनमेंट है। तो सेकंड बुक से केवल आपके LPP को छोड़कर बाकी सभी हैं। तो ये आपका चैप्टर वाइज असाइनमेंट था, क्लास 12th का पहला असाइनमेंट था, इंटीग्रल पर बेस्ड था पूरी तरीके से। ये ध्यान रखना, ये 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का। तो इस तरीके से 40 मार्क्स 2 आवर्स यहाँ कोशिश करना। आप 1.5 घंटे में पेपर कर लो हर एक चैप्टर का। तो 1.5 घंटे के असाइनमेंट हमारे चलते रहेंगे। तो इस तरीके से ओके, थैंक